दोस्तों, स्वागत है मेरी यूट्यूब चैनल पे। मैं बिहार लाइब्रेरी स्पेशल में क्लास लाया हूँ आपके लिए स्पेशल। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। वीडियो को लाइक करते हुए स्पेशल आज है कि फादर और इस्टेब्लिश ईयर मैं बताने वाला हूँ। पहला क्वेश्चन आपसे कई बार सवाल में पूछा जा चुका है, फादर ऑफ लाइब्रेरी साइंस इन वर्ल्ड और इन इंडिया। देख सकते हैं दोनों सवाल आपके पास दोनों स्क्रीन पे है। पहला आंसर होगा मेल्विन डेवी, मतलब विश्व का फादर ऑफ लाइब्रेरी साइंस इन वर्ल्ड। विश्व का पिता किसे बोला जाता है लाइब्रेरी साइंस के तौर पे? तो मेल्विन डेवी को बोला जाता है। याद रखिएगा मेल्विन डेवी का डेट ऑफ बर्थ। मेल्विन डेवी का डेट ऑफ बर्थ कब है? 10 दिसंबर 1851 ईस्वी में इनका डेट ऑफ बर्थ है। ठीक है, याद रखिएगा, इनका बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, कई बार आपसे पूछा जा चुका है। नेक्स्ट, फादर ऑफ लाइब्रेरी साइंस इन इंडिया डॉक्टर एस आर रंगनाथन जी। और डॉक्टर एस आर रंगनाथन जी का भी डेट ऑफ बर्थ याद रखिएगा बच्चे लोग, 12 अगस्त। ऐसे ही स्कूली डेट है, ऐसे रियल डेट इनका 9 अगस्त को मनाया जाता है, 1892 ईस्वी को है। दोनों महत्वपूर्ण है, जितना मैं हो सके मैं आपको विस्तार से समझाता चलूँगा, बस आप वीडियो को लाइक करते चलें। चलिए, फादर ऑफ मैनेजमेंट, ये कई बार सवाल में पूछा जा चुका है। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, ये ललीन एकेडमिक द्वारा आपके स्पेशल बनाया गया है पीडीएफ। फादर ऑफ मैनेजमेंट इज ये हेनरी फेयोल को बोला जाता है। हेनरी फेयोल को बोला जाता है। बच्चे लोग ज़्यादातर क्वेश्चन कन्फ्यूजन में डालता है फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। कई लोग का कन्फ्यूजन है कि फादर ऑफ मैनेजमेंट और साइंटिफिक मैनेजमेंट में गलत करते हैं क्वेश्चन, तो ध्यानपूर्वक इसे सुने और समझें। साइंटिफिक मैनेजमेंट को F.W. टेलर को बोला जाता है। फादर ऑफ साइंस साइंटिफिक मैनेजमेंट F.W. टेलर को बोला जाता है। उसी को फादर ऑफ मैनेजमेंट किसे बोला जाता है? हेनरी फेयोल को बोला जाता है। हो सके तो आपको समझ में आ रहा होगा क्लास। कैसा लग रहा है क्लास, आप जरूर कमेंट में करके बताएं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। फादर ऑफ मॉडर्न मैनेजमेंट। मॉडर्न मैनेजमेंट मतलब पीटर डर्क को बोला जाता है। पीटर डर्क को बोला जाता है, याद रखिएगा, लिख लीजिएगा। फादर ऑफ कंप्यूटर, ये चार्ल्स बेबेज। अभी कंप्यूटर का क्लास मैं पोस्ट किया हूँ, जो नहीं देखे हैं जाकर देख सकते हैं। कंप्यूटर हो या सॉफ्टवेयर और डिजिटल लाइब्रेरी के बारे में विस्तार से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देखते हुए आपको पोस्ट किया हूँ, जाकर देख सकते हैं वीडियो को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर किसे बोला जाता है? याद रखिएगा, ये फादर ऑफ कंप्यूटर चार्ल्स बेबेज को बोला जाता है। और फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर किसे बोला जाता है? तो एलान ट्रूनी को बोला जाता है। ट्रूनिंग को बोला जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। आपके लिए जो इंपॉर्टेंट रहेगा मैं स्पेशल आपको गौर करके मैं टिक आउट करवा दूंगा। जिनको पीडीएफ चाहिए वो ललीन एकेडमिक 2.0 पे जुड़ सकते हैं। फादर ऑफ INB इंडियन नेशनल बिब्लियोग्राफी बोला जाता है इसे। और BS केशवन को बोला जाता है फादर ऑफ INB। इंपॉर्टेंट है, कब बना है INB? तो याद रखिएगा 1958 में बना है, 1958 ईस्वी में बना है। अब BNB कब बना है बच्चे लोग? BNB कब बना है? तो 1950 ईस्वी में बना है। ये ब्रिटिश नेशनल बिब्लियोग्राफी बोला जाता है, याद रखिएगा। और ख़ास तौर पे ये फादर पहले बोला जाता है इनको कि विश्व का बच्चे लोग, इंडिया का नेशनल लाइब्रेरी कौन सा है? कोलकाता पब्लिक लाइब्रेरी के प्रथम अध्यक्ष कौन है? तो BS केशवन जी हैं। ये आप याद रखिए, ये कई बार आपसे पूछा जा चुका है एग्जाम में और इंटरव्यू में भी। जिनको इंटरव्यू का कुछ सवाल चाहिए वो 10 सवाल मैं बताने वाला हूँ, कुछ ही देर में पोस्ट कर दूंगा वीडियो को। आप वो वीडियो को लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा। चलिए, BNB ब्रिटिश नेशनल बिब्लियोग्राफी बोला जाता है इसे, आप लिख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट रहेगा। ये PDF मैं भी प्रोवाइड करवा दूंगा। और TQM बच्चे लोग टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट, TQM फुल फॉर्म याद रखिएगा, टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट बोला जाता है। और टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट को किसे फादर ऑफ टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट किसे बोला जाता है? तो याद रखिएगा, डेमिंग का बार बार आपसे पूछा जाता है, याद रखिएगा। और CA कटर बच्चे लोग इंपॉर्टेंट है, CA कटर फादर ऑफ डिक्शनरी कैटलॉग। डिक्शनरी कैटलॉग के बारे में कई बार आपसे पूछा जा चुका है। तो डिक्शनरी कैटलॉग के फादर कौन है? तो CA कटर जी हैं, CA कटर हैं। आपसे ये कई बार सवाल में पूछा जा चुका है, जो इंपॉर्टेंट है और कई बार आपसे एग्जाम में पूछा जा चुका है, उसके बारे में आपको विस्तार से समझा दिया हूँ। आप इसे 10 क्वेश्चन जरूर लिख लें कॉपी में, ये प्रीवियस ईयर बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है। चलिए आप जानते हैं दिवस वेरी इंपॉर्टेंट है, आपसे कई बार दिवस भी पूछा जाता है। कई बच्चों लोग को याद नहीं होता है, रिक्वेस्ट करते हैं कि मुझे डेट याद होता नहीं है। चलिए आज मैं कोशिश करूंगा कि आपको डेट याद हो जाए इस वीडियो के माध्यम से। 23 अप्रैल को क्या बोला जाता है? वर्ल्ड बुक एंड कॉपीराइट डे बनाया जाता है। कॉपीराइट एक्ट डे कब मनाया जाता है? तो 23 अप्रैल को मनाया जाता है। 22 मई को क्या मनाया जाता है? नेशनल पब्लिक लाइब्रेरी डे मनाया जाता है। 19 जून से लेकर 18 जून तक नेशनल रीडिंग मंथ बोला जाता है। 19 जून को क्या बोला जाता है? तो नेशनल रीडिंग डे बोला जाता है। 9 अगस्त को क्या बोला जाता है?
वेरी इंपॉर्टेंट है, ये कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो बुक लवर डे कब मनाया जाता है? तो 9 अगस्त को मनाया जाता है। लिख लीजिएगा, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, कई बार पूछा जा चुका है। 12 अगस्त को लाइब्रेरी नेशनल लाइब्रेरी डे मनाया जाता है। 8 सितंबर को क्या मनाया जाता है? तो नेशनल लिटरेसी डे मनाया जाता है। 14 नवंबर से लेकर 20 नवंबर तक ये नेशनल लाइब्रेरी वीक, ये कई बार आपसे सवाल में पूछा जा चुका है। नेशनल लाइब्रेरी वीक मनाया जाता है कब? तो आप याद रखिएगा 14 नवंबर से लेकर 20 नवंबर तक। और 14 नवंबर को बच्चे लोग नेशनल लाइब्रेरी डे मनाया जाता है। कन्फ्यूजन हो गया कि 12 अगस्त को क्या मनाया जाता है? तो लाइब्रेरियन डे मनाया जाता है, लेकिन 14 नवंबर को आपको नेशनल लाइब्रेरी डे मनाया जाता है। चलिए, आज के लिए ये मैं शॉर्ट वीडियो लाया हूँ आपके लिए स्पेशल। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपको याद हो। बताया था कि पुस्तकालय शब्द की उत्पत्ति किस शब्द से हुई है? तो ये सबसे पहले लैटिन शब्द से बना हुआ है और ये लिबर शब्द से बना हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सेकंड क्वेश्चन, जिन्होंने ये पिछले वाले वीडियो देखे हैं वो उनको जरूर इनका आंसर जरूर पता होगा। वैसे पुस्तकालय जो जनता के लिए और जनता के द्वारा संचालित हो उसे क्या कहा जाता है? याद रखिएगा, लाइब्रेरी 4 प्रकार के होते हैं। जैसे कि मैं आपको बताएं कि लाइब्रेरी 4 प्रकार के होते हैं। पहला लाइब्रेरी एकेडमिक लाइब्रेरी को बोला जाता है, दूसरा आपको पब्लिक लाइब्रेरी को बोला जाता है, तीसरा आपका स्पेशल लाइब्रेरी होता है और चौथा आपका नेशनल लाइब्रेरी होता है। परंतु खासतौर पे आजकल 3 लाइब्रेरी का ज़्यादा महत्व दिया जा रहा है। तो आप याद रखिएगा, लिख लीजिएगा, इसका आंसर पब्लिक लाइब्रेरी होगा। जो इनको पीडीएफ चाहिए वो लर्निंग एकेडमी 2.0 पे जाकर जुड़ सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। पुस्तकालय विज्ञान के प्रथम सूत्र कौन से हैं? चलिए विस्तार से मैं आपको 5 लॉ बता देता हूँ। और कब आया है? तो खासतौर पे 1928 ईस्वी में बना था डॉक्टर एस आर रंगनाथन जी के द्वारा। परंतु प्रकाशन किस वर्ष हुआ है? आपसे क्वेश्चन कई बार घुमा के पूछा जाता है। तो प्रकाशन आपका 1931 ईस्वी में हुआ है। 5 लॉ क्या है? प्रथम लॉ तो पहला है कि बुक आर फॉर यूज है। दूसरा लॉ बताता है एवरी रीडर हिज हर बुक। तीसरा लॉ बताता है आपका एवरी बुक इट्स रीडर्स। चौथा लॉ क्या है? तो सेव द टाइम ऑफ द रीडर। और पांचवा लॉ क्या है? तो द लाइब्रेरी इज ग्रोइंग ऑर्गेनाइज्म। याद रखिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और एक सवाल ऐसा रहेगा आपसे कि OCLC के द्वारा 5 लॉ किस तरह का है? तो आप याद रखिएगा OCLC के द्वारा क्या है। जैसे कि सवाल आपसे 5 लॉ में पूछा जाएगा कि 5 लॉ के अंतर्गत कौन कौन सा क्या आता है। जैसे क्वेश्चन देख सकते हैं, पुस्तकालय विज्ञान के किस सूत्र में पुस्तकालय के बाल विकास, ठीक है, चाइल्ड एंड अडल्ट ग्रोथ के बारे में युवा चर्चा की गई है? किस लॉ में की गई है? तो 5 लॉ 5वां लॉ में की गई है। 5वां लॉ में की गई है, ये लिख लीजिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और वीडियो को लाइक करते चलें। और जैसे कि एक नोटिफिकेशन अभी हम पोस्ट किया हूँ कि गुजरात हाई कोर्ट में आया हुआ है 57 पोस्ट और प्लस 1 पोस्ट आया है लाइब्रेरी असिस्टेंट के लिए। तो आप ज़रूर फॉर्म फिल कीजिएगा, क्योंकि इस तैयारी मैं करवा रहा हूँ, इसके वीडियो के माध्यम से आपका एग्जाम जरूर क्लियर होगा। चलिए, छठा क्वेश्चन है। ये प्लेलिस्ट बन रहा है, आप लोग मेरे साथ जुड़े रहें। 1 मंथ में आपका क्लास कंप्लीट करवा दूंगा, मेरे साथ बस जुड़े रहें आप। छठा क्वेश्चन क्या बोल रहा है? डिलीवरी ऑफ बुक एक्ट कानून किस वर्ष पारित हुआ है? तो इसका आंसर होगा 1952 में पारित हुआ है। डिलीवरी एक्ट बुक एक्ट कब पारित हुआ? तो 1954 ईस्वी में पारित हुआ है। चलिए 7 क्वेश्चन पे आते हैं। सियाजीराव गायकवाड़ तृतीय, बच्चे लोग यहाँ पे कंफ्यूजन है, द्वितीय नहीं होगा, तृतीय लिखा जाता है, द्वारा किसे बड़ौदा राज्य में पुस्तकालय सेवा के विकास के लिए बुलाया गया था? याद रखिएगा कि सबसे पहले जब आंदोलन हो रहा था 1910 ईस्वी में, तो उस समय 1910 और 11 के बीच में W.A. वार्डन को बुलाया गया था। आपसे सवाल पूछा जाता है कि W.A. वार्डन मेलवे डेवी के छात्र हुआ करते थे। तो लिख लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए। चलिए 8 क्वेश्चन पे आते हैं। 8वां क्वेश्चन क्या है? लाइब्रेरी सेस खास तौर पे बहुत ज़्यादा बजट के बारे में पूछा जाता है। मैनेजमेंट याद रखिएगा, बजट पूछा जाता है। KBS के इंटरव्यू के बारे में मैंने आपका वीडियो पोस्ट किया हूँ, जाकर देख सकते हैं। वो खास तौर पे बजट पे ज़्यादा फोकस किया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। KBS का भी नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। 9 क्वेश्चन क्या है कि भारत का राष्ट्रीय पुस्तकालय कहाँ स्थित है? आपसे कई बार पूछा जाता है कि नेशनल लाइब्रेरी कब बना और कब कहाँ स्थित है। याद रखिएगा, सबसे पहले कोलकाता पब्लिक लाइब्रेरी कब बना है? तो 1836 ईस्वी में बना है। उसके बाद इंपीरियल लाइब्रेरी कब बना है? तो 1890 ईस्वी में बना है। उसके बाद एक्ट पारित हुआ है 1903 ईस्वी में लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में। उसके बाद आपका 1948 ईस्वी में कोलकाता पब्लिक लाइब्रेरी को नेशनल लाइब्रेरी का दर्जा प्रदान किया गया। ये इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए। कैसा लग रहा है क्लास आप जरूर बताते चलें।
आपके लिए ये नोटिफिकेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा और ख़ासतौर पे ऐसा क्लास आप मेरे साथ जुड़े रहें। जैसे कि लाइब्रेरी सेस आपको पता होना चाहिए, पब्लिक लाइब्रेरी में राजा राम मोहन राय लाइब्रेरी फाउंडेशन के द्वारा किया जाता है और एक संस्कृति विभाग के द्वारा पब्लिक लाइब्रेरी को खासतौर पे लाइब्रेरी सेस पे देखा जाता है। और 19 राज्य में खासतौर पे कहीं कहीं राज्यों में आप देखिएगा तो 19 राज्यों में 5 राज्य में आपसे लाइब्रेरी सेस भी मांगा जाता है टैक्स के तौर पे। तो इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए, ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट रहेगा मैं बताता चलूँगा। जैसे कि 5 लॉ के तौर पे फिर से एक क्वेश्चन आया है कि पुस्तकालय विज्ञान का कौन सा सूत्र सीडी रोम की व्याख्या करता है। सीडी रोम की व्याख्या करता है, ये इसका आंसर होगा 5 लॉ। चलिए मैं एक नोटिफिकेशन बता देता हूँ कि कभी भी आप एग्जाम में बैठते हैं तो जितना मैं अभी फ़िलहाल पढ़ा रहा हूँ ये इजी क्वेश्चन में आता है। तो इजी क्वेश्चन आपका 50% गारंटीड है कि ये आएगा ही आएगा, ये ऐसा क्वेश्चन आपके लिए। 14 क्वेश्चन क्या बोल रहा है, किस वर्ष डॉक्टर एस आर रंगनाथन जी का शताब्दी वर्ष मनाया गया। वेरी इंपॉर्टेंट है। इसके पहले मैं आपको डेट ऑफ बर्थ बता देता हूँ डॉक्टर एस आर रंगनाथन जी का। तो रियल डेट ऑफ बर्थ कब है, तो 9 अगस्त 1892 ईस्वी का इनका डेट ऑफ बर्थ है। लेकिन स्कूली डेट के अनुसार 12 अगस्त 1892 ईस्वी को मनाया जाता है। वही 100 साल पूरा करने के बाद आयोजन रखा गया था OCLC के द्वारा। कब रखा गया था, तो 1992 ईस्वी को रखा गया था। इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। 15 क्वेश्चन पे आते हैं, विश्व की सबसे बड़ी और पुरानी लाइब्रेरी संघ कौन सी है। ये सब आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये सब लाइब्रेरी साइंस में आपको याद नहीं है, मतलब कुछ याद नहीं रहेगा, क्योंकि ये इजी मॉडरेट है। तो इजी मॉडरेट में आपको पता होना चाहिए एग्जाम में 13 क्वेश्चन से लेके 15 क्वेश्चन ही पूछा जाता है। चलिए इसका आंसर होगा ALA होगा। ALA का फुल फॉर्म याद रखिएगा, अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन बोला जाता है। कब बना है, तो 1876 ईस्वी में बना है। किसके द्वारा बना है, तो मेलविल डेवी के द्वारा बनाया गया है। तो इंपॉर्टेंट है आपके लिए बहुत ज़्यादा। और DRTC इंपॉर्टेंट है। DRTC किसके द्वारा बनाया गया था, तो डॉक्टर एस आर रंगनाथन जी के द्वारा। इसका फुल फॉर्म याद रखिएगा। कब बना है, तो 1962 ईस्वी में बना है। इसका फुल फॉर्म क्या है, डॉक्यूमेंटेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग सेंटर बोला जाता है। कहाँ स्थित है, तो बेंगलोर में स्थित है। बेंगलोर में स्थित है। आगे बढ़ते हैं। कैसा लग रहा है क्लास, आप ज़रूर बताएं, क्योंकि मैं इतना मेहनत करके आपके लिए क्लास लाया हूँ। आपको एक लाइक ज़रूर बनता है। आगे बढ़ते हैं। 17 क्वेश्चन, भारत के राष्ट्रीय चिकित्सक पुस्तकालय कहाँ स्थित है। आपसे पूछा जाता है एम्स लाइब्रेरी, एम्स कहाँ है, सबसे बड़ा और सबसे स्टार्टिंग पहला कहाँ बना था, तो न्यू दिल्ली में बना था। 18 क्वेश्चन पे आते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपसे ये कई बार पूछा जा चुका है कि पुस्तकालय विकास की रूपरेखा किसने तैयार की है, लाइब्रेरी डेवलपमेंट प्लान। इसका आंसर इजी रहेगा, डॉक्टर एस आर रंगनाथन जी के द्वारा। चलिए 19 क्वेश्चन है, खुदा बख्श ओरिएंटल पब्लिक लाइब्रेरी इंपॉर्टेंट है। आपसे कई बार पूछा जाता है। 1891 ईस्वी में 1891 ईस्वी में बना है। कहाँ स्थित है, तो पटना में स्थित है। जो बच्चे लोग खास तौर पे बिहार लाइब्रेरियन का तैयारी और बिहार में जो है खुदा बख्श ओरिएंटल पब्लिक लाइब्रेरी एक बार घूम लीजिए, बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा आपके लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 20वां क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय पुस्तकालय के प्रथम लाइब्रेरियन कौन थे, तो BS केशवन जी थे। BS केशवन जी थे। कई मेरे साथ जो स्टूडेंट हैं तो वो पटना यूनिवर्सिटी से भी पढ़ाई कर रहे हैं। मैं चाहता हूं कि उन लोग घूम लें एक बार खुदा बख्श ओरिएंटल पब्लिक लाइब्रेरी, तो बहुत अच्छी बात है। क्या है, उससे घूमने से आपको, विजिटिंग करने से आपको एक्सपीरियंस होगा और समझ होगा, और वहाँ जाइएगा तो लाइब्रेरियन, खासतौर पर जो इन लाइब्रेरियन हैं उनसे बात कीजिए, क्वेश्चन पूछिए, बहुत ज़्यादा रहेगा आपके लिए फ़ायदेमंद। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 21 क्वेश्चन है, भारत के प्रथम पुस्तकालय अधिनियम पारित हुआ था। कहाँ पारित हुआ था, कब हुआ था, तो 1948 ईस्वी में पारित हुआ था और मद्रास में पारित हुआ था, तमिलनाडु में। ये इंपॉर्टेंट है। और कितने राज्यों में पारित हुआ था, इसके लिए आपको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। तो 19 राज्यों में पारित हुआ था। 19 राज्यों में एक्ट पारित हुआ था। तो 19 राज्यों में एक्ट पारित हुआ था। किस राज्य में पारित हुआ था, चलिए मैं बता देता हूँ विस्तार से। इसे आप लिख लीजिएगा। जिनको PDF चाहिए वो लर्निंग अकेडमी 2.0 पे जाके जुड़ सकते हैं। सबसे पहले 1948 में हुआ था, मद्रास में हुआ था। दूसरा हुआ था आंध्र प्रदेश में हुआ था, कर्नाटक में हुआ था। फिर आपका 1965 ईस्वी में। चौथा आपका हुआ था महाराष्ट्र में हुआ था 1967 में। वेस्ट बंगाल 1989 में हुआ था। मणिपुर में आपका 1988 में हुआ था। हरियाणा आपको 1989 में हुआ था। केरला में कब हुआ था, तो 1989 में ही हुआ था। गोवा कब हुआ, तो 1993 में हुआ है। याद रखते चले और लिखते भी चले, आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा।
गोवा हो गया। मिजोरम कब हुआ? तो 1993 में हुआ। फिर गुजरात आ जाइए, जो गुजरात में आपका 57 पोस्ट आया हुआ है। गुजरात हाईकोर्ट में कब पारित हुआ था? तो 2001 में हुआ था। उड़ीसा कब हुआ? 2001 में ही हुआ। खासतौर पे उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश में कंफ्यूजन मत होइएगा, दोनों 2005 में ही आया है। तो खासतौर पे उत्तर प्रदेश में याद रखिएगा, उत्तर प्रदेश में सबसे पहले आया था, 2005 में आया, उसके बाद आया था उत्तराखंड, फिर राजस्थान आपका 2006, फिर पांडुचेरी 2007, छत्तीसगढ़ आपका 2007 और बिहार लाइब्रेरियन कब आया है? तो 2008 के बाद कुछ नहीं आने वाला है, तो 2008 में आया हुआ है। अरुणाचल प्रदेश 2009 में आया हुआ है। ये इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए और वीडियो को लाइक करते चले, आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे कि डॉक्यूमेंटेशन डीआरटीसी की स्थापना कब हुआ है? तो 1962 में ही हुआ था। तो डॉक्टर एस आर रंगनाथन जी को रिसर्च, जैसे कि ये क्वेश्चन आप देख सकते हैं, 24 क्वेश्चन है। डॉक्टर रंगनाथन को राष्ट्रीय शोध प्राध्यापक नियुक्त कब किया गया? तो 1962 ईस्वी में किया गया। चलिए कुछ कोर्स के बारे में जान लेते हैं। बिलिस कब आया है, एमलिस कब आया है, एमफिल कब आया है, आपको ये इसके बारे में विस्तार से मैं आपको बताया हूँ। सबसे पहले बिलिस याद रखिएगा, खासतौर पर अब बिलिस हो गया है। तो कब आया है? तो 1947 ईस्वी में आया है। कहाँ आया है? तो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में आया हुआ है। और एमलिस कब आया है? एमलिस याद रखिएगा, एमलिस दिल्ली यूनिवर्सिटी में आया है, 1949 ईस्वी में आया है। आपके लिए इम्पोर्टेंट रहेगा, ये सब इम्पोर्टेंट रहेगा, क्योंकि आपसे ये सवाल कई बार घुमा के पूछा जाता है। और अपने कोर्स के बारे में जानना जरूरी है कि जिस कोर्स के आप किए हैं वो कब आया है, क्यों आया है, किसके द्वारा, किस यूनिवर्सिटी में आया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। किस समिति के द्वारा बजट 10%, याद रखिए, एक 10% आपसे पूछा जाता है, एक 6% पूछा जाता है। एक राधा किस कमेटी आपसे पूछा जाता है तो वो 6% के तौर पे पूछा जाता है। और 10% किससे पूछा जाता है? तो आपको पूछा जाता है कोठारी कमेटी के द्वारा पूछा जाता है। कमेटी याद रखिएगा, खासतौर पर राधा किस कमेटी हो गया, फिर आपका ये कोठारी कमेटी हो गया, ये सब आपसे कई बार सवाल में पूछा जाता है आपसे। और कैसा लग रहा है क्लास, आप जरूर बताते चलें। चलिए 29 क्वेश्चन पे आते हैं। 29 क्वेश्चन से इंपॉर्टेंट है कि इफ्ला के बारे में आपको पहले बता देता हूँ। इफ्ला कब बना है? तो 1927 ईस्वी में बना है, 1927 ईस्वी में बना है। इंपॉर्टेंट रहता है आपके लिए किस संस्था द्वारा सिस्टम लाइब्रेरी की अवधारणा विकास किया गया है? तो इफ्ला के द्वारा किया गया है। मैं इतना मेहनत कर रहा हूँ, क्लास कैसा लग रहा है आप लोग जरूर बताएं कि क्लास कैसा लग रहा है। RRLF के बारे में जान लीजिए कि 1972 ईस्वी में बना है, 1972 ईस्वी में बना है। और इसका ऑफिशियल पहले ये कोलकाता में हुआ करता था, अब कहाँ है? तो दिल्ली में है। 2011 में स्थानांतरित कर दिया गया था। और एक नोटिफिकेशन, इसके बाद फिर मैं थ्योरी क्लास बताने वाला हूँ। थ्योरी क्लास कंप्लीट करने के बाद मैं फिर आपसे MCQ की क्लास भी ला दूंगा, तो आप बस मेरे साथ जुड़े रहें। ये प्लेलिस्ट नया बन रहा है, एक महीना के अंदर आपको क्लास कंप्लीट करवा दूंगा। यूनिट 6 मैं गारंटी करता हूँ कि यूट्यूब के माध्यम से ही आपको यूनिट 6 कंप्लीट करवा दूंगा। चलिए आज के लिए इतना ही, फिर MCQ आपको खास तौर पे नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा। इसके बाद आप देख सकते हैं लाइब्रेरियन क्या है, लाइब्रेरी मॉडल लाइब्रेरी क्या है। और जो बच्चे खास तौर पे बिलिस वाले कर रहे हैं उनके लिए भी फ़ायदा है, ये उनका भी बहुत ज़्यादा बेनिफिट करेगा। हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज मैं स्पेशल क्लास हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बारे में विस्तार से समझाने वाला हूँ। ये प्रीवियस ईयर क्लास चल रहा है MCQ के तौर पे, क्योंकि आजकल का लाइब्रेरी का क्वेश्चन आप देख सकते हैं तो ज़्यादातर आपसे प्रीवियस ईयर ही क्वेश्चन के तौर पे सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर से ज़्यादा क्वेश्चन मिलता है। ख़ास तौर पे KVS का इंटरव्यू में आप पता कीजिएगा, एनालिसिस करने के बाद यही पता चल रहा है कि आजकल सॉफ्टवेयर की जानकारी रहना ज़रूरी है, ख़ास तौर पे कंप्यूटर की जानकारी। अब टेक्नोलॉजी चेंज हो चुका है तो सॉफ्टवेयर की जानकारी ज़रूर रखनी चाहिए। चलिए आज 36 क्वेश्चन है, इसके पिछले वाले वीडियो नहीं देखें, जाकर प्लेलिस्ट बना हुआ है, जाकर देख सकते हैं। DSSB में आया हुआ है क्वेश्चन है 2019 में। क्या बोल रहा है? इंटरनेट एक्सप्लोरर इज़ द, इसका आंसर क्या होगा? वेब ब्राउज़र होगा। इसका B आंसर होगा वेब ब्राउज़र। चलिए वेब ब्राउज़र कब बना, क्या बना, चलिए विस्तार से समझते हैं। जैसे कि इसका आंसर B था। इंटरनेट एक्सप्लोरर माइक्रोसॉफ्ट द्वारा विकसित और अलेखित वेब ब्राउज़र है कि एक श्रृंखला है जो 1995 में शुरू होने वाला ऑपरेटिंग सिस्टम माइक्रोसॉफ्ट विंडोज 9 के शामिल है, याद रखिएगा। और इसमें प्रोग्रामिंग भाषा आपको मिलता है C++ होता है, याद रखिएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जैसे कि हम आपको दिखाएं। ये राजस्थान का क्वेश्चन है 37 क्वेश्चन। क्या बोल रहा है? 37 क्वेश्चन, वेब ब्राउज़र वेब का विश्लेषणात्मक इंजन प्रस्तावित किया गया था।
इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ए, 1835 में होगा, 1835 ईस्वी में हुआ था एडी में। चलिए विस्तार से समझते हैं। जैसे कि हम आपको बताएं, इसका आंसर होगा ए और 1835 ईस्वी में प्रस्तावित किया गया था। कैसा लग रहा है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन? और अभी फिलहाल आप लोग के लिए यूजीसी का नेट फॉर्म फिल हो रहा है। मैं अनुरोध करूँगा कि फॉर्म फिल इस बार करें, क्योंकि 7 मई तक लास्ट डेट है। चलिए वीडियो को लाइक करते हुए इसका आंसर होगा ए होगा, प्राइमरी मेमोरी बोला जाता है। इसके पिछले वाले वीडियो में भी बताए हैं रैम के बारे में विस्तार से। चलिए समझा देते हैं, वीडियो को बस लाइक करते चले। रैम सबसे पहले फुल फॉर्म याद रखिएगा, रैंडम एक्सेस मेमोरी बोला जाता है। एक प्राथमिक मेमोरी है ये प्राइमरी मेमोरी है। रैम में सीपीयू द्वारा वर्तमान में की जाने वाले कार्यों का डाटा और निर्देशक स्टोर रहता है। ये इंपॉर्टेंट रहता है, आपसे ये क्वेश्चन कई बार सवाल में पूछा जा चुका है। कैसा लग रहा है ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन? आप जरूर बताइएगा कमेंट में करके। 39 क्वेश्चन है। मैं माफी चाहूंगा कि पीडीएफ थोड़ा अच्छा से बन नहीं पाया है। कंप्यूटर किसके लिए प्रयोग किया जाता है? इसका आंसर होगा डी होगा इसका आंसर, क्योंकि चलिए विस्तार से समझते हैं। ये कंप्यूटर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। आपको याद रखना है, ये जो यूजर्स द्वारा इनपुट किए गए डाटा को प्रक्रिया करके सूचनाओं में रिजल्ट के रूप में प्रदान करता है। ये लाइन आप लिख लीजिएगा, ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। एक लाइन में इसका आंसर देना अनिवार्य है। 40 का ये क्वेश्चन आप देख सकते हैं, ये राजस्थान में क्वेश्चन आ चुका है कि निम्न में से कंप्यूटर का हृदय कौन सा है? हार्ट कौन सा है? याद होना चाहिए आपको। ये नॉर्मल क्वेश्चन है, ये बच्चा भी बता देगा। सीपीयू को बोला जाता है। सीपीयू का फुल फॉर्म याद रखिएगा, क्योंकि सीपीयू का हर बार पूछा जाता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। तो इंपॉर्टेंट है कि हर क्वेश्चन का खासतौर पे सीपीयू का फुल फॉर्म याद रखिएगा, रैम का याद रखिएगा। इंपॉर्टेंट रहता है, फुल फॉर्म आपसे कई बार पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। वीडियो को लाइक करते चलें और कैसा लग रहा बताते चलें। 41 क्वेश्चन है। पुस्तकालय में निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर अधिकृत उपयुक्त है? इसका आंसर होगा डी, माइक्रो कंप्यूटर होगा, माइक्रो कंप्यूटर होगा। मैं अनुरोध करूंगा सारे लोग से कि ज़्यादातर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर पे ज़्यादा जानकारी रखें, क्योंकि अब जितना भी एग्जाम हो रहा है तो ज़्यादातर आपसे हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर की जानकारी ज़्यादा ली जा रही है, और कंप्यूटर से भी ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जा रहा है। और मैं एक्सपीरियंस के तौर पर बोल रहा हूँ कि केबीएस में अब इंटरव्यू भी आपसे ज़्यादातर सॉफ्टवेयर की जानकारी ही पूछी जाएगी, तो याद रखिएगा। 42 क्वेश्चन पे आते हैं। पंच कार्ड आपसे पूछा जाता है, पंच कार्ड का जनक किसे माना जाता है? और लाइब्रेरियन वाले खासतौर पे नोटिफिकेशन याद रखिएगा, ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। लाइब्रेरियन के भी जितने डिग्री लिए हुए हैं उनको अनिवार्य है कि कंप्यूटर का भी डिग्री, कंप्यूटर मतलब एडीसीए हो या डीसीए का, जरूर रखें सर्टिफिकेट, क्योंकि आपसे ये एडीसीए और डीसीए जरूर मांगता है। मतलब एक कोई आपको सर्टिफिकेट कंप्यूटर के तौर पे होना चाहिए। तो ये अनिवार्य है, क्योंकि फॉर्म आप फिल कीजिएगा कोई भी एग्जाम तो आपसे कंप्यूटर का सर्टिफिकेट जरूर मांगेगा। इसका आंसर होगा बी होगा इसका आंसर बी होगा। पंच कार्ड के जनक कौन है? हरमन हालरिथ जी हैं पंच कार्ड के जनक। 2020 में ये क्वेश्चन आ चुका है, जैसे कि नोट डाउन मैं कर देता हूँ आपके लिए स्पेशल। 44 क्वेश्चन पे आते हैं। पीडीएफ थोड़ा खराब बन गया, जिनको पीडीएफ चाहिए वो ललीन एकेडमिक 2.0 पे जाकर जुड़ सकते हैं, और वहां से पीडीएफ और साथ में टेस्ट सीरीज प्रोवाइड किया जा रहा है, जाकर जुड़े। इनमें से कौन सा इनपुट डिवाइस नहीं है? वेरी इंपॉर्टेंट है इनपुट। कंप्यूटर में ज्यादातर सवाल आपसे इसी के तौर पे पूछा जाता है, इनपुट कौन सा है, आउटपुट कौन सा है। तो इसका आंसर होगा प्रिंटर नहीं है। प्रिंटर एक आउटपुट सिस्टम है, क्योंकि प्रिंटर के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि जो भी पीडीएफ आप चाहिए वो प्रिंटर के माध्यम से निकला जाता है। तो इनपुट क्या बोलते हैं, तो आप कमेंट में करके जरूर बताएं इनपुट क्या बोलते हैं, किसे बोलते हैं, याद रखिएगा। और ये देख सकते हैं राजस्थान में ये क्वेश्चन में आया हुआ है। 45 क्वेश्चन है। डॉक्स, यूनिक्स, विंडो किसका उदाहरण है? किसका उदाहरण है आपको पता होना चाहिए। डॉक्स, विंडो, यूनिक किसका उदाहरण है? तो कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम का है, ऑपरेटिंग सिस्टम का ये उदाहरण है। तो इम्पोर्टेंट जितना है मैं बताता चल रहा हूँ, वीडियो को बस आप लाइक करते चलें। जैसे कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है,
तो ऑपरेटिंग सिस्टम आपको पता होना चाहिए, ये एक सॉफ्टवेयर होता है जो कि कंप्यूटर तथा यूजर के मध्य इंटरफेस की तरह कार्य करता है। इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ये लिख लीजिएगा। सॉफ्टवेयर के बारे में आपसे कई बार पूछा जाता है। और ई बुक क्या है, ई ग्रंथालय क्या है, डिजिटल लाइब्रेरी के तौर पे आजकल ज़्यादा फोकस किया जा रहा है। तो अनुरोध है सारे लोग से कि आप लोग इसे नोट डाउन कर लीजिएगा, प्लस याद रखिएगा क्या है क्या नहीं है। चलिए, वीडियो कैसा लग रहा है आप बताते चलें, क्योंकि मैं इतना मेहनत करके आपके लिए बना रहा हूँ तो एक लाइक जरूर बनता है। दोस्तों, स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे। आज मैं कंप्यूटर टेक्नोलॉजी के बारे में विस्तार से बताने वाला हूँ। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, प्लेलिस्ट बना हुआ है, जाकर जरूर देख सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, ऑपरेशन डाटा फ्लो आदि के निरूपण के लिए प्रतीकों के प्रयोग के किए जाने वाले आरेखिक वर्णन को कहते हैं। आपको स्क्रीन पे ऑप्शन दिख रहा है, ये यूजीसी 2013 में क्वेश्चन आ चुका है। बच्चे लोग जो चाहते हैं वो कमेंट में करके जरूर बताएं जिनको आंसर पता है। इसका आंसर होगा बी होगा, इसका आंसर अनुक्रम चार्ट होगा, फॉलो चार्ट होगा बच्चे लोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, जैसे कि इनके बारे में विस्तार से मैं बता दूंगा स्पेशल क्लास में। चलिए सेकंड क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से उसके वर्धित भंडारण क्षमता के अनुसार क्रम में लिखें। मैं एक बता देता हूँ नोटिफिकेशन बच्चे लोग कि ज़्यादातर क्वेश्चन, आप लोग बच्चे तो हैं नहीं लेकिन आपको एग्जाम में एक्सपीरियंस होगा कि ज़्यादातर बीपीएससी लेवल का क्वेश्चन आपको इसी तरह का सवाल पूछा जाता है, खास तौर पे स्टैब्लिश ईयर को लेकर। तो आप ध्यानपूर्वक इसकी तैयारी स्पेशल ज़्यादा रखें। चलिए वीट और वाइट केबी के बारे में मैं समझा देता हूँ आपको। कंप्यूटर का नॉलेज कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। सबसे पहले बीट आता है बच्चे लोग, उसके बाद वाइट आता है, फिर केबी बच्चे लोग, केबी बोला जाता है इसको। 1024 बच्चे लोग याद रखिएगा। एमबी इतना ही होता है, जैसे आप 1 MB यूज करते हैं 1 GB डाटा, तो इसी को बोला जाता है। चलिए जैसे कि मेगावाइट मतलब MB बोला जाता है इसको, देख सकते हैं गीगाबाइट मतलब जीबी बोला। सबसे हाईएस्ट बच्चे लोग अभी फिलहाल योटाबाइट को बोला जाता है, लेकिन फिलहाल ज़्यादातर आपको टेराबाइट ही मिलता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। आपको कैसा लग रहा है क्वेश्चन बताते चलें। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, प्लेलिस्ट बना हुआ है, जाकर जरूर देखें प्लेलिस्ट को। क्वेश्चन है, कंप्यूटर को संसाधन बनाने का प्रयास जो कि उसके वांछित प्रयोगता के लिए उपलब्ध हो उसे क्या कहा जाता है। ये यूजीसी नेट का सवाल है। ज़्यादातर मैं आपको यूजीसी लेवल का क्वेश्चन करवा रहा हूँ, क्योंकि कोई भी आप एग्जाम दे केबीएस हो या एनबीएस में, आपका इजी मॉडरेट में एग्जाम निकल जाएगा। चलिए इसका आंसर होगा ए होगा, डिनायल ऑफ सर्विस अटैक होगा। 2019 में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। मैं अनुरोध करूँगा कि प्लेलिस्ट बना हुआ है, जाकर जरूर देखें। और टेस्ट टेलीग्राम ललीन एकेडमिक 2.0 पे जाकर जुड़ जाएं। जिनको पीडीएफ चाहिए वो ललीन एकेडमिक 2.0 पे प्रोवाइड है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 5 क्वेश्चन है जो इंपॉर्टेंट रहेगा, मैं आपको ज़्यादातर क्वेश्चन मैं करवा दूंगा। 5 क्वेश्चन है, ये भी क्वेश्चन आपका एग्जाम में आ चुका है, राजस्थान यूनिवर्सिटी में आया हुआ है। अभी फिलहाल राजस्थान में वैकेंसी भी आया है, और राजस्थान ग्रेड 3 का। तो कोशिश करें ये क्वेश्चन को आप टच करने का। चलिए 5 क्वेश्चन क्या बोल रहा है, समान इमेज फाइल फॉर्मेट है, क्या बोलते हैं इसे। आप ऑप्शन दिख सकता है, आपको ज़्यादातर सवाल ऐसे ही पूछा जाता है। मैं अनुरोध करता हूं कि क्वेश्चन लेवल आप टेस्ट जरूर दें, क्योंकि जिससे आपको पता चलेगा किस तरह का तैयारी चल रहा है आपका। इसका आंसर होगा ए सी होगा, इसका आंसर पहले ए होगा बच्चे लोग, TIFF होगा, इसके बाद होगा बी होगा, GFEG होगा, फिर उसके बाद डी होगा आपका PNG बोला जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 2018 में ये क्वेश्चन आ चुका है। महामैराथन क्लास आने वाला है बच्चे लोग, आप लोग जुड़े रहे मेरे साथ। महामैराथन क्लास में ऑल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को करवाने वाला हूँ। मिक्स क्वेश्चन रहेगा, आपको क्लासिफिकेशन, कैटलॉगिंग, इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सारा कुछ एक जगह मिल जाएगा। चलिए छठा क्वेश्चन है, इनमें से MS-DOS बूट डिस्क की एक आवश्यक फाइल है, कौन सी फाइल है। जिसका आंसर होगा, राजस्थान में देख सकते हैं आया हुआ है, सी होगा इसका आंसर बच्चे लोग, सी होगा इसका आंसर। आगे बढ़ते हैं। 7 क्वेश्चन है, मैं कोशिश कर रहा हूं कि आपको क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन प्रोवाइड करवाऊं। 4000 से भी ज़्यादा टारगेट क्वेश्चन है। आप प्लेलिस्ट देखिएगा तो उसमें 1000 से भी ज़्यादा क्वेश्चन आपको करवा चुका हूं, तो जो बच्चे देख सकते हैं वो बहुत ही ज़्यादा उनके लिए फ़ायदा रहेगा। 7 क्वेश्चन है, बीच जनरेशन कंप्यूटर यूज इंटीग्रेटेड सर्किट, इसका ऑप्शन होगा सी होगा इसका ऑप्शन।
इसका सी क्यों होगा? क्योंकि इस पीढ़ी में थर्ड पीढ़ी में आया हुआ है। चलिए विस्तार से मैं आपको बता देता हूँ कि थर्ड पीढ़ी में कौन सा आया हुआ है, क्योंकि आपसे पूछा जाता है पीढ़ी दर पीढ़ी के बारे में। तीसरा पीढ़ी में बच्चे लोग ट्रांजिस्टर के बारे में हमेशा आया है, क्योंकि कई बार ये सवाल पूछा जा चुका है, तो याद रखिएगा ये ट्रांजिशन की जगह इंटीग्रेटेड सर्किट के चिप में का प्रयोग आरंभ हुआ था थर्ड मतलब तीसरा पीढ़ी में। 9 क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट है 9 क्वेश्चन कि डिलीट, खासतौर पे आपको किसी भी फाइल को डिलीट किया जाता है तो कौन से विकल्प को दबाने से टोटल डिलीट होगा कंप्यूटर सिस्टम में। मतलब टू डिलीट द फाइल परमानेंट फॉर कंप्यूटर सिस्टम वी हैव टू प्रेस, किसके द्वारा होगा बच्चे लोग? जिनको आंसर पता होगा, राजस्थान में आया हुआ क्वेश्चन देख सकते हैं 2016 में आया हुआ है, लेकिन इसका आंसर होगा ए होगा शिफ्ट प्लस डिलीट का की बटन दबाने से आपको परमानेंटली डिलीट हो जाएगा। जिनके पास लैपटॉप है वो यूज करके अभी देख सकते हैं, जिससे आपको याद भी होने की संभावना है। चलिए 10वां क्वेश्चन पे आते हैं, राजस्थान में आया हुआ 2016 में आया हुआ है। चलिए 10वां क्वेश्चन क्या बोला है, हाल ही में नष्ट डिलीट की गई फाइल कहाँ रहती है? आपको पता होना चाहिए ये रिसाइकल बिन में होती है बच्चों लोग। रिसाइकल बिन में, ये फ़ोन में भी आप कभी फ़ोटो या कोई फाइल को डिलीट करते हैं तो रिसाइकल बिन में जाकर सेव हो जाता है, फिर वहाँ से परमानेंटली डिलीट करना हो तो रिसाइकल बिन से डिलीट करना पड़ता है आपको। कंप्यूटर की जानकारी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस बार आपको कंप्यूटर सॉफ्टवेयर ज़्यादा पूछा जा रहा है, और ख़ास तौर पे इंटरव्यू के पर्पज़ से केवीएस में एग्ज़ाम में आपको इंटरव्यू भी सवाल में ज़्यादातर कंप्यूटर और सॉफ्टवेयर से ही पूछा जाता है, क्योंकि आजकल एग्ज़ाम में आपको डिजिटल के माध्यम से ज़्यादा क्वेश्चन रहता है। 11वां क्वेश्चन है, देख सकते हैं एनवीएस का क्वेश्चन है, 2016 में आया हुआ है। प्रथम डिजिटल कंप्यूटर के ब्लूप्रिंट के विकास का श्रेय किसे जाता है? ये एनवीएस का क्वेश्चन है, 2016 में है। ये कई बार हो सके तो इस बार भी एग्जाम में पूछा। इसका आंसर होगा सी होगा, इसका आंसर चार्ल्स बेबेज के द्वारा। चलिए याद कर लीजिएगा, लिख भी लीजिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। जैसे कि हम आपको अभी बताएं कि बीट क्या होता है, वाइट क्या होता है, और केबी कब से शुरू होता है? 1000 मतलब 1024 से शुरू होता है, और सबसे ज़्यादा पावरफुल अभी क्या है, और टेराबाइट फिलहाल आपको मिल रहा है। चलिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपके लिए आज है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 13 क्वेश्चन है, कंप्यूटर में बाइनरी प्रणाली के अंतर्गत कितने अंक का उपयोग में आता है? बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका आंसर होगा ए होगा, 2 डिजिट का होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं विस्तार से। जैसे कि बाइनरी आपको नंबर याद होना चाहिए, 0 से लेके 1 से निरूपित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यूजीसी नेट में ही सवाल पूछा जा चुका है। और 14 क्वेश्चन है आज का, किसी भी 11 बिट वाले चित्र में कितने रंगों का मिश्रण होता है? वेरी इंपॉर्टेंट है, ये कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। इसका आंसर होगा सी होगा, 2048 रहता है बच्चे लोग, 2048 रहता है। चलिए आगे बढ़ते हैं 11 बिट में। इसका आंसर मत देखिएगा, आंसर गलत दिया हुआ है, इसका आंसर सी ही होगा कि 2000 रंगों का मिश्रण मिला रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, ये 2020 में क्वेश्चन पूछा जा चुका है, और देख सकते हैं यूजीसी नेट में भी सवाल ये कई बार पूछा जा चुका है। 15 क्वेश्चन पे आते हैं। वीडियो को लाइक करते चलें, कैसा लग रहा है आपको क्लास? डेटाबेस में व्यवस्थित डेटा को खोजने के लिए उपयोग में आने वाली तकनीकी का नाम बताइए। इसका आंसर होगा डी होगा, इसका आंसर बाइनरी बोला जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए, आरपीएससी में पूछा गया है 2016 में। चलिए 16 क्वेश्चन क्या बोल रहा है, कौन सा बुलियन कारक नहीं है? वेरी इंपॉर्टेंट है आपका आंसर, इसका आंसर होगा ए होगा, इसका आंसर। इस क्वेश्चन पे आते हैं 17 क्वेश्चन आज का, कैसा लग रहा क्वेश्चन आप जरूर बताएं, क्योंकि मैं इतना मेहनत कर रहा हूं आपके लिए, एक लाइक बनता है। डीएसएसबी में क्वेश्चन 2019 में पूछा जा चुका है। 70 क्वेश्चन है, एक बाइनरी डिजिट को यूजुअली रिप्रेजेंट किया जाता है। इसका आंसर होगा सी होगा, इसका आंसर सी होगा, इसका आंसर 0 से लेके 1 तक किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। बाइनरी को जैसे कि हम आपको कई बार बता चुके हैं, 1 बाइट बराबर कितना होता है? 1 निवारा 1 बाइट, फिर और किलो बाइट, जैसे ज़्यादातर आपको एमबी मिलता है तो 1024 मिलता है, तो इसे आप याद रखिएगा। और टेराबाइट ज़्यादातर आपको लैपटॉप इस में यूज किया जाता है, तो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कंप्यूटर से कई बार आपको सवाल पूछा जाता है, तो आप मजाक में ना लें। चलिए जैसे कि ये सवाल आपको कंप्यूटर में ही घुमा फिरा के पूछा जा चुका है कि कंप्यूटर विज्ञान की
के का मान के बराबर है। मतलब बच्चे लोग के का मान किसके बराबर है, तो 1024 के बराबर है, 1024 के बराबर है। ठीक है, तो आप इसे लिख लीजिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। किलोबाइट बोला जाता है उसको, तो इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए। और इसरो में फिलहाल बच्चे लोग एक नोटिफिकेशन है कि इसरो में भी आपका वैकेंसी आने वाला है, और फिलहाल इसके पिछले वाले में भी आ चुका था, फिर आने वाला है। तो आप तैयारी लगन से लगे रहें। और बिहार लाइब्रेरियन का नोटिफिकेशन सूचना प्राप्त हुआ है कि हो सके तो मई में आपका नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाएगा। उम्मीद है कि मई में आपको फाइनल डेट बता दिया जाएगा। एक और दुख की बात है कि मई में नहीं बताया गया तो कभी नहीं बताया जाएगा, फिर ये सरकार चेंज होने की बात बताया जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 24 क्वेश्चन, उम्मीद ना हारे, आएगा आएगा, मई में आएगा, जरूर आएगा। क्या है सूचना की व्हाट इज द यूनिट ऑफ इंफॉर्मेशन? इसका आंसर होगा वाइट होगा, इसका आंसर वाइट होगा, मतलब BC इसका आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। जैसे कि ये सवाल हम आपसे पूछ चुके हैं, 25 क्वेश्चन है कि ASC2 में कितने कोड होते हैं, तो 256 कोड होते हैं, 256 कोड होते हैं। ये 2018 में भी पूछा जा चुका है, कई बार पूछा जा चुका है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए। बीट ऑफ वाइट आपको याद रखना जरूरी है, क्योंकि हर बार आपसे पूछा जाता है। 26 का क्वेश्चन क्या है, सर्वोच्च मात्रा में संग्रहण क्षमता का परिमाण निम्नलिखित में से कौन करता है? कौन सा है? तो पेटाबाइट है बच्चों लोग, पेटाबाइट बोला जाता है, इसका आंसर बी होगा इसका आंसर। जैसे कि आपको ये याद करना अनिवार्य है, कई बार आपसे ये शेड्यूल वाइज पूछा जा चुका है कि आप इसे सही ढंग से सही क्रम में इसको तैयार करें। जैसे कि मैं माफ़ी चाहूँगा कि PDF बहुत ही ख़राब बना है। चलिए अभी मैं हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर की भी जानकारी मैं आपको दे देता हूँ। हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर क्या है, कई बार आपसे DSS भी देख सकते हैं। हर बार आपको हार्डवेयर में फ़िलहाल KBS का इंटरव्यू दिया था, तो उसी टाइम आपसे मेरे से पूछा जा चुका था कि सॉफ्टवेयर क्या है। सॉफ्टवेयर से ज़्यादा क्वेश्चन रहता है। जिन बच्चे के लिए KBS का तैयारी कर रहे हैं, इंटरव्यू में याद रखिएगा, कंप्यूटर के बारे में जानकारी और सॉफ्टवेयर की जानकारी बहुत ज़्यादा रखिएगा, आपसे ज़्यादा सवाल उसी से पूछा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे है, 36 क्वेश्चन पे है। इंटरनेट भी इंपॉर्टेंट है, एक्सप्लोरर इज द इंपॉर्टेंट है, इसका DSSB का क्वेश्चन आ चुका है, और फिलहाल बच्चे लोग इसका आंसर बी होगा, इसका आंसर वेब ब्राउजर होगा। चलिए क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, वेब ब्राउजर किसके द्वारा लाया गया था और शुरू कब किया गया था? चलिए आप छोड़िए, मैं ही बता देता हूँ। चलिए विस्तार से समझा देते हैं। इंटरनेट एक्सप्लोरर माइक्रोसॉफ्ट द्वारा विकसित और अखिलीय वेब ब्राउजर की एक श्रृंखला है, जो 1995 में शुरू होने वाले ऑपरेटिंग सिस्टम माइक्रोसॉफ्ट विंडो लाइन में शामिल है। याद रखिएगा, इसकी प्रोग्रामिंग सी, मतलब बच्चों C++ होता है। लैंग्वेज याद रखिएगा, लैंग्वेज भी आपसे कई बार पूछा जाता है, भाषा की गई है C++। तो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए। जैसे कि एक नेक्स्ट क्वेश्चन पे है, पेवेज का विश्लेषणात्मक इंजन प्रस्तावित किया गया है। इसका आंसर आप कमेंट में करके बता सकते हैं। इसका आंसर होगा 1835 होगा, 1835 होगा इसका आंसर। लिख लीजिएगा, बहुत ज़्यादा कई बार पूछा जा चुका है। रैम के बारे में फुल फॉर्म याद रखिएगा, रैंडम एक्सेस मेमोरी, कई बार पूछा जा चुका है। ये प्रथम मेमोरी के रूप में है। ये रैम CPU द्वारा वर्तमान में की जाने वाली कार्यों का डाटा और निर्देशन स्टोर करता है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है रैम के बारे में। रैम के बारे में ये पूछा जा चुका है। जैसे कि ये क्वेश्चन देख ही सकते हैं कि रैम कंप्यूटर की ये प्राइमरी मेमोरी बोला जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। एक बड़ा नोटिफिकेशन बच्चे लोग, जे कई बार सवाल पूछा जा चुका है कि सर बिहार लाइब्रेरियन का नोटिफिकेशन कब आएगा कब आएगा। तो मैं कई बार बार मैं बोल रहा हूँ कि मई में आप इंतज़ार करें। 15 से 30 मई आपको बच्चे लोग, ये वीक आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए। ये वीक में कोशिश किया जा रहा है फिर से कि बिहार लाइब्रेरियन का वैकेंसी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाए, परंतु इस वीक में आने की संभावना है। तैयारी आप लगे रहें, आपके पास टाइम ज़्यादा नहीं रहेगा, 1 मंथ ही मात्र आपसे, ये 2 मंथ आपसे ज़्यादा नहीं मिलने वाला। अनुरोध है तैयारी आप ज़बरदस्त रखें, क्योंकि एग्ज़ाम में आने के बाद ऐसा ना बोला जाए कि सरकार टाइम नहीं दी। वैकेंसी पहले दे दी, बड़ी बात है, टाइम देने के बाद आप अपना टाइम ख़राब कर रहे हैं।
चलिए आज के लिए इतना ही, फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। धन्यवाद, आप वीडियो को लाइक जरूर करें। हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। जैसे कि मैंने टारगेट लिया हूँ कि 6 यूनिट लाइब्रेरी साइंस का 6 यूनिट मैं 1 मंथ में आपको कंप्लीट करवा दूंगा। चलिए, जैसे कि ये पहला यूनिट का पुस्तकालय क्या है, पुस्तक कितने प्रकार के हैं, विस्तार से हम आपको चलिए समझाते चलेंगे थ्योरी क्लास में। मैं एक इम्पॉर्टेंट है कि थ्योरी क्लास आपका कंप्लीटेड रहेगा तो एमसीक्यू बनाने में आपको प्रॉब्लम नहीं होगा। चलिए, क्या है क्वेश्चन आज का कि पुस्तकालय से क्या समझते हैं, कितने प्रकार के हैं। चलिए, इंपॉर्टेंट है इसके लिए। तो क्या है पुस्तकालय? वह स्थान जहां विविध प्रकार के पाठ सामग्री का संग्रह रहता है। पुस्तकालय आपसे कई बार पूछा जाता है पुस्तकालय शब्द की उत्पत्ति किस शब्द से हुई है, तो आपको पता होना चाहिए कि लैटिन शब्द से पुस्तकालय शब्द की उत्पत्ति हुई है। और किससे हुई है? तो लीवर शब्द से हुई है, लीवर शब्द से हुई है। जिनको ये पीडीएफ चाहिए वो ललिना एकेडमिक 2.0 पे जाकर जुड़ सकते हैं। चलिए, पुस्तकालय किस शब्द से हुई है? तो लैटिन शब्द से हुई है, लीवर शब्द से, जिसका अर्थ क्या है? तो पुस्तक का घर है, पुस्तक का घर है। ठीक है। आपसे कई सवाल पूछा जाता है कि हिंदी में पुस्तकालय शब्द किस शब्द से मिलकर बना है, तो हिंदी में देखिएगा पुस्तकालय शब्द 2 शब्दों से मिलकर बना है। किससे? तो पुस्तक जो आलय से मिलकर बना है। ये इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए बहुत ज़्यादा। और जैसे कि कई बार आपसे पूछा जाएगा पुस्तकालय क्या है, तो आप सिंपल एक लाइन में बोल सकते हैं कि इस प्रकार के पुस्तकालय उस स्थान को कहते हैं जहां अध्ययन सामग्री जैसे पुस्तक, फिल्म, पत्रिकाएं, मानचित्र और मोनोग्राफ एवं आदि इत्यादि सेवा उपलब्ध होती हो। ठीक है, तो आप इसे याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट रहता है आपके लिए। पुस्तकालय कितने प्रकार के हैं? आपसे कई बार सवाल में पूछा जा चुका है, यूजीसी नेट में भी सवाल में आ चुका है कि पुस्तकालय 4 प्रकार के होते हैं। पुस्तकालय 4 प्रकार के होते हैं। पहला पुस्तकालय, चलिए पहला आप देख सकते हैं, पहला पुस्तकालय आपको सार्वजनिक पुस्तकालय बोला जाता है। दूसरा आपको एकेडमिक पुस्तकालय बोला जाता है। तीसरा आपको स्पेशल लाइब्रेरी बोला जाता है, स्पेशल पुस्तकालय बोला जाता है। चौथा आपको नेशनल लाइब्रेरी बोला जाता है। तो चारों आपको दिखा सकते हैं और विस्तार से हम आपको समझाते चलेंगे। जैसे कि देख सकते हैं एकेडमिक पुस्तकालय, स्पेशल लाइब्रेरी और नेशनल लाइब्रेरी। लेकिन मैं आपको एक बात बता देता हूँ कि अब आपको लाइब्रेरी साइंस में पुस्तकालय नेशनल लाइब्रेरी का दर्जा उतना प्राप्त नहीं है, जिसके कारण 3 प्रकार के लाइब्रेरी का महत्व ज़्यादातर आंसर में मिलता है। तो कौन कौन है? तो पहला पब्लिक लाइब्रेरी है, दूसरा एकेडमिक लाइब्रेरी और तीसरा आपका स्पेशल लाइब्रेरी है। तो ये 3 ज़्यादातर पूछा जाता है यहीं आपसे, लेकिन नोट डाउन कर लीजिएगा, दोनों याद रखिएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए, सार्वजनिक पुस्तकालय क्या है, मैं विस्तार से हम आपको चलते हैं समझाते हुए। वीडियो को बस आप लाइक करते चले। चलिए, सार्वजनिक पुस्तकालय किसे बोलते हैं विस्तार से आप समझिएगा और नोट डाउन कर लीजिएगा। सार्वजनिक पुस्तकालय जनता के द्वारा जनता के लिए संचालित होता हो। ऐसे पुस्तकालय जो लोग स्कूल या कॉलेज में नहीं पढ़ते हैं, जो साधारण पढ़ने लिखने और अपना निजी प्रयास करते और अथवा जिनकी पढ़ने की अभिलाषा है और उनके पुस्तकें खरीद नहीं सकते या अपनी रुचि साहित्य में पढ़ना चाहते हैं, ऐसे वर्गों के लिए पब्लिक लाइब्रेरी की मांग की जाती है। वो पूरा आपका पब्लिक लाइब्रेरी ही करता है। तो आप समझने की कोशिश कीजिएगा, मैं कोशिश करूँ कि आपको एक एक नोट डाउन लाइन आपको समझा सकूँ। सार्वजनिक पुस्तकालय ऐसा पुस्तकालय जो विश्वविद्यालय जो बिना किसी भेदभाव के प्रत्येक नागरिक के उपयोग के लिए खुले रहते हैं। सार्वजनिक पुस्तकालय में आप जा सकते हैं, कोई भी बच्चे लोग। चलिए, सेकंड क्वेश्चन है एकेडमिक लाइब्रेरी। एकेडमिक लाइब्रेरी का मतलब ही होता है शिक्षा संस्था। शिक्षा संस्था का मतलब है कि उसे पुस्तकालय, जहाँ पुस्तकालय को इस प्रकार विभाजित किया जाता है जैसे कि विश्वविद्यालय पुस्तकालय, विद्यालय पुस्तकालय, माध्यमिक पाठशाला पुस्तकालय, वैश्विक शाला पुस्तकालय एवं प्रयोगशाला, अनुसंधान संस्था, खोज संस्था, निजी संस्था आदि। हर विश्वविद्यालय के साथ एक विशाल पुस्तकालय का होना पर्याय है, अनिवार्य रहता ही है। आप नोट डाउन कर लीजिएगा, क्योंकि थ्योरी क्लास इसलिए मैं लाया हूँ क्योंकि आपको एमसीक्यू बहुत ही कंप्लीटेड हो जाए। चलिए आगे बढ़ते हैं इंपॉर्टेंट के तुरंत ही। पुस्तकालय स्पेशल लाइब्रेरी किसे बोला जाता है? स्पेशल का मतलब आप समझ सकते हैं कि स्पेशल लोगों के लिए, मतलब स्पेशल लोगों के लिए नहीं होता,
स्पेशल ऐसे होते हैं कि जैसे कि हम आपसे पूछा जाता है कि देहरादून में आपको स्पेशल अंधा के लिए बनाया गया है लाइब्रेरी, अंधा लोग के लिए बनाया गया है लाइब्रेरी, तो उसे कौन सा लाइब्रेरी बोला जाता है? तो स्पेशल लाइब्रेरी बोला जाता है। वैसा पुस्तकालय, मैं शॉर्ट में समझा देता हूँ आपको कि वैसा पुस्तकालय जहाँ मात्र एक सब्जेक्ट कि कोई भी एक सब्जेक्ट के, जैसे कि आप मेडिकल साइंस में आप जाते हैं तो सिर्फ उसमें डॉक्टर के लिए ही, मेडिकल के लिए दिया जाता है, तो उसे आप स्पेशल लाइब्रेरी के तौर पे देख सकते हैं। आप मेरे बातों को समझ रहे हैं तो कमेंट में करके बताएं और कैसा लग रहा है। और कई बच्चे लोग को प्रिंसिपल, आप वेट कीजिए, मैं बहुत ही बढ़िया से विस्तार से मैं उसको भी समझा दूंगा। कई स्टूडेंट कमेंट कर रहे थे कि सर बताइएगा प्रिंसिपल के बारे में, मैं सब बहुत बढ़िया कैनन प्रिंसिपल सारा कुछ मैं बता दूंगा, बस आप मेरे साथ जुड़े रहें, बस कुछ दिन का टाइम दें। जैसे कि आपको हम सार्वजनिक पुस्तकालय के बारे में हम आपको विस्तार से समझाए हैं, और साथ ही साथ चलिए नेशनल लाइब्रेरी के बारे में बता देते हैं। लेकिन 4 प्रकार के लाइब्रेरी होते हैं, परंतु अभी फ़िलहाल 3 प्रकार का दर्जा दिया गया है। नेशनल लाइब्रेरी क्या है, कब बना है, अब भारत का नेशनल लाइब्रेरी कौन सा है, इम्पॉर्टेंट है, आपसे कई बार सवाल में पूछा जा चुका है कि सबसे पहले नेशनल लाइब्रेरी भारत का कोलकाता पब्लिक लाइब्रेरी को बनाया गया था। जो कोलकाता पब्लिक लाइब्रेरी कब बनाया, तो 1836 ईस्वी में बना है। 1836 ईस्वी में कोलकाता पब्लिक लाइब्रेरी की स्थापना की गई थी कोलकाता पब्लिक लाइब्रेरी की। और उसके बाद 1902 ईस्वी में, उसके पहले आप इंपीरियल लाइब्रेरी 1890 ईस्वी में बना था, लेकिन 1902 ईस्वी में इंपीरियल लाइब्रेरी को मिला दिया गया। और उसके बाद आपको आज़ादी के बाद 1948 में भारत का नेशनल लाइब्रेरी का दर्जा राष्ट्रीय पुस्तकालय घोषित कर दिया गया। और तत्कालीन, उस समय याद रखिएगा, अब्दुल कलाम आज़ाद के बारे में आपसे पूछा जाता है कि अब्दुल कलाम आज़ाद के द्वारा पब्लिक के लिए नेशनल लाइब्रेरी खोल दिया गया। कब खोल दिया गया, तो 1953 ईस्वी में, 1953 में खोल दिया गया है। तो इसे आप नोट डाउन कर लीजिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है नेशनल लाइब्रेरी के तौर पे। क्या है नेशनल लाइब्रेरी? वैसा लाइब्रेरी जहां राष्ट्र की साहित्य एवं संपादन एवं भौतिक धरोहर की एकत्रित पर कानून सम्मति से सुरक्षित रखा जाता है। इंपॉर्टेंट रखिएगा। और यह एक संदर्भ में पुस्तकालय विज्ञान के जनक डॉक्टर एस आर रंगनाथन जी को ही माना जाता है। चलिए, डॉक्टर एस आर रंगनाथन जी का नाम आ गया है तो विस्तार से इनके बारे में जान लेते हैं। कुछ शॉर्ट में आपको समझा देते हैं कि इनका जन्म याद रखिएगा, सबसे पहले 9 अगस्त को माना जाता है, लेकिन स्कूली डेट से हम लोग मनाए जाते हैं। तो 12 अगस्त को लाइब्रेरियन डे भी मनाया जाता है। कब है इनका डेट ऑफ बर्थ, तो 12 अगस्त 1892 ईस्वी का इनका डेट ऑफ बर्थ है। याद रखिएगा, शॉर्ट में आपको समझा देता हूँ। और इन्होंने खास तौर पे पहले मैथ से आपका ग्रेजुएशन और एमए किए थे। उसके बाद उन्होंने 1924 ईस्वी में मद्रास में लाइब्रेरियन के पोस्ट पे गए। उन्हें 1924 ईस्वी में लंदन गए, खास तौर पे पुस्तकालय विज्ञान की जानकारी लेने के लिए। उसके बाद इन्होंने 1925 ईस्वी में आए वापस लंदन से, और 1928 ईस्वी में आपको पता होना चाहिए कि 5 लॉ का बनाए। परंतु प्रकाशन कब हुआ, याद रखिएगा, प्रकाशन 5 लॉ का हुआ 1931 ईस्वी में। और आपसे 3 सवाल ज़्यादा पूछा जाता है। सी कब बना है, कोलन क्लासिफिकेशन, और सीसीसी क्लासिफाइड कैटलॉग कोड कब बनाया था? एक बना है आपको 1933 ईस्वी में, और ये कब बना है क्लासिफाइड कैटलॉग कोड 1934 ईस्वी में। तो याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए, ठीक है। तो आप इसे याद रखिएगा, लिख लीजिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। आपसे कई बार धारा पूछा जाता है कि धारा किसके अंतर्गत धारा में आता है, तो राष्ट्रीय पुस्तकालय की स्थापना प्रावधान भारत के संविधान के धारा 62 के अंतर्गत आता है। और 7वें सूची भी पूछा जाता है, संघीय सूची के 7वें परिशिष्ट में किया गया है। इसे आप याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट रहता है आपके लिए। जैसे कि हम आपको ऊपर ही बताएं कि 1836 में स्थापित कर दिया गया पब्लिक लाइब्रेरी के तौर पे, लेकिन और 1844 ईस्वी में मेडकॉफ हॉल नामक भवन में स्थापित कर दिया गया। और 1890 ईस्वी में प्यारी चंद्र मित्र इस पब्लिक लाइब्रेरी को ग्रंथालय अध्यक्ष थे। याद रखिएगा कौन थे, तो प्यारी चंद्र मित्र इस पब्लिक लाइब्रेरी के ग्रंथालय अध्यक्ष थे। इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए, बहुत ज़्यादा। आगे बढ़ते हैं। और जैसे कि आपको पता होना चाहिए कि 1891 ईस्वी में आपको होना चाहिए कि उस समय के वायसराय कौन थे, तो लॉर्ड कर्जन जी थे। और
दो में इंपीरियल लाइब्रेरी में गठन कर दिया गया। पूर्णतः 30 जनवरी 1903 को माना जाता है। तो आप इसे लिखते चलेंगे। अब वीडियो को लाइक करते चलें, और जैसे कि हम आपको बताएं कि नेशनल लाइब्रेरी के बारे में हम आपको बताते चलेंगे क्या है क्या नहीं है। चलिए अब एकेडमिक लाइब्रेरी के बारे में कुछ जान लेते हैं, क्योंकि एकेडमिक लाइब्रेरी भी आपसे कई बार पूछा जाता है। एकेडमिक लाइब्रेरी में बस ये नहीं जानना है कि स्कूली के तौर पे बस जो सुविधा प्रदान की जाती है उसे एकेडमिक लाइब्रेरी बोला जाता है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। एकेडमिक लाइब्रेरी 3 प्रकार के हैं, आपको पता होना चाहिए। कौन कौन से हैं? स्कूली अलग है, यूनिवर्सिटी अलग है, और ख़ास तौर पर यूनिवर्सिटी तो अलग हैं ही, कॉलेज भी अलग है। तो ये आप याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए। जैसे कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा है कि पहले विद्यालय, फिर महाविद्यालय, फिर विश्वविद्यालय। स्कूली लाइब्रेरी क्या है? तो सर्वप्रथम राधा कृष्ण आयोग द्वारा 1948 ईस्वी में विश्वविद्यालय मतलब विद्यालय शिक्षा में ग्रंथालय का महत्व दिया गया। जो ग्रंथालय किसी भी विद्यालय से जुड़ा होता है वह विद्यालय ग्रंथालय कहलाता है। जैसे कि राजकीय उच्च मध्य विद्यालय ग्रंथालय, DAV मध्य विद्यालय, जिला उच्च स्तरीय मध्य विद्यालय आदि। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए। क्या इंपॉर्टेंट है इसमें? तो राधा कृष्ण कमेटी कब है? तो 1948 में इसे पारित कर दिया गया। तो ये इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए। चलिए दूसरा क्या है कि कॉलेज लाइब्रेरी, महाविद्यालय लाइब्रेरी। जो ग्रंथालय जिस महाविद्यालय से संबंध हो वह स्थान महाविद्यालय ग्रंथालय कहा जाता है। एक लाइन में तो आपको इजी बोला जाता है, परंतु इसको समझने में कोशिश कीजिए, बहुत ज़्यादा डीपली में है, क्योंकि UGC नेट में आपसे यही सवाल घुमाकर पूछा जाता है। क्योंकि आपसे कई बार सवाल घुमा फिरा के ही पूछा जाता है। जैसे तीसरा लाइब्रेरी, जैसे कि हम आपको बताएं यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी होता है, विश्वविद्यालय होता है। तो ये आप जैसे कि मैं गारंटी लिया हूँ यूनिट 6 आपको 1 मंथ में कंप्लीट करवा दूंगा। उसके बाद आपका KBS और NVS का भी एग्ज़ाम का नोटिफिकेशन और एग्ज़ाम डेट भी आ जाएगा, टेंशन मत लीजिए। और ये बस मेरे साथ जुड़े रहें खास तौर पे। और एक और नोटिस है कि मैं स्टैटिस्टिक्स GK लाने वाला हूँ, एक टीचर को प्रोवाइड करने वाला हूं, तो उनके साथ आप स्टैटिस्टिक्स GK के साथ देखिएगा कैसा लग रहा है उनका पढ़ाई। स्टैटिस्टिक्स GK कैसा पढ़ा रहे हैं बताने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि साथ साथ GK भी आपका इंपॉर्टेंट रहता है। सिर्फ आप लाइब्रेरी साइंस के तौर पे रहिएगा उम्मीद में, तो बिहार लाइब्रेरी में आपका बुढ़ार ही आ जाएगा। बुरा ना माने, लेकिन आप कोशिश करें कि GK GS भी तैयार रखें, क्योंकि BPSC का आप जानते हैं कि BPSC में खास तौर पे आप लेता भी है एग्ज़ाम, तो आपको 80 मार्क्स का मात्र आपसे लाइब्रेरी साइंस से ही पूछा जाता है। उसके बाद 40 मार्क्स आपका मैथ, रीजनिंग और GK रहता है। तो इस 40 मार्क्स भी आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्व रहता है, तो आप इसे नोट डाउन कर लीजिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। और स्टैटिक्स GK आपको कुछ ही आज के दिन में आपको स्टैटिक्स GK पार्ट 1 मिल जाएगा, और कंप्लीटेड स्टैटिक्स GK आपको मिलेगा। बस आप मेरे साथ जुड़े रहें। चलिए इतिहास बताते हैं, पुस्तकालय के इतिहास के बारे में। और जिन्होंने बहुत कुछ लोगों ने कहा है कि सर प्रिंसिपल बताएं, बस आप वेट कीजिए, मैं कुछ दिनों में वीडियो आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। टेंशन मत लीजिए, एग्जाम से पहले आपको सारा कुछ सिलेबस कंप्लीटेड रहेगा। चलिए पुस्तकालय आंदोलन के इतिहास का वर्णन करें। भारत में पुस्तकालय सेवा के विकास को रेखांकित करें। इतिहास जरूरी है लाइब्रेरी के तौर पे। हिस्ट्री कि हिस्ट्री क्या बताता है लाइब्रेरी के तौर पे। पुस्तकालय आंदोलन में खास तौर पे आपसे पूछा जाता है सियाजीराव गायकवाड़ तृतीय के बारे में बता। आप याद रखिएगा सियाजीराव गायकवाड़ तृतीय के बारे में विस्तार से क्या है। सबसे पहले पुस्तकालय आंदोलन की दिशा एवं विश्व में इस प्रकार प्रथम प्रयास इंग्लैंड में हुआ था। कब हुआ था? तो 1850 ईस्वी में हुआ था, पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट के तहत किया गया था। अब भारत में कब हुआ था? तो श्री गणेश कब शुरू किया गया था? तो बड़ौदा राज्य में 1910 ईस्वी में हुआ था। सियाजीराव गायकवाड़ तृतीय के शासनकाल में प्रयास में हुआ था। और उस समय 1910 ईस्वी में आपको पता होना चाहिए कि WF वार्डन को बुलाया गया था भारत में पब्लिक लाइब्रेरी के तौर पे। इसे आप याद रखिएगा। और क्या है, इसे क्यों पब्लिक लाइब्रेरी के तौर पे बनाया जाता है, तो चलिए विस्तार से समझाते चलते हैं आपको। सार्वजनिक पुस्तकालय तंत्र की स्थापना की तथा उसकी जनता की सेवा के लिए निःशुल्क रखा जाता है। तो आप इसे नोट डाउन कर लीजिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। जो इंपॉर्टेंट है हम आपको बताते चलेंगे। जैसे कि हम आपको बोलें कि WF वार्डन को बुलाया गया था खास तौर पे लंदन से। और किसके छात्र थे? तो मेलबी डेवी के छात्र थे ये। एक एक बात को आप एक एक चीज़ को दोबारा सुनिएगा तो आपको याद होगा।
तो इसे मैं चाहता हूँ कि आपको एक एक बार रिवीजन करवाने से ही आपको एग्ज़ाम कंप्लीटेड होगा। और स्टैटिक्स जीके आने वाला है, मेरे साथ जुड़े रहें। और इंग्लिश भी खास तौर पे एनबीएस के लिए कई बच्चे लोग तैयारी तो लगे रहते हैं, लेकिन एनबीएस में फेल होने का चांसेस ज़्यादातर इंग्लिश में होता है। इंग्लिश के लिए मैं अनुरोध करता हूँ, खास तौर पे टीचर प्रोवाइड है आपको लर्निंग एकेडमिक 2.0 पे ही किया इंग्लिश पढ़ाया जा रहा है एसएससी के माध्यम से, तो आप उस पर जाकर ज़रूर देखें। और उन्होंने विस्तार से आपको इंग्लिश कंप्लीटेड करने का कोशिश किया है और 1 मंथ का टारगेट उन्होंने भी लिया है, तो आप उनका इंग्लिश ज़रूर देखें और उनके साथ जुड़े रहें, क्योंकि आपका एनबीएस का कंप्लीटेड एग्ज़ाम मैं गारंटी देता हूं कि एनबीएस आपसे निकल जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। पुस्तकालय, जैसे कि आंदोलन हम आपको बताएं कि धीरे धीरे ये पुस्तकालय आगे बढ़ा और 1915 ईस्वी में लाइब्रेरी मिशनरी 1915 में प्रकाशित हुआ था। 1915 में प्रकाशित हुआ था, ये आप लिख लीजिएगा। और एक्ट टोटल कितना एक्ट पारित हुआ है आप याद रखिएगा, जरूरी रहता है आपके लिए। जैसे कि स्टेट लाइब्रेरी एसोसिएशन, राज्य स्तरीय पुस्तकालय संघ निर्माण सर्वप्रथम 1914 में आंध्र प्रदेश में हुआ था, याद रखिएगा। 1921 में महाराष्ट्र में हुआ था, 1923 में मद्रास में हुआ था, 1925 में बंगाल में हुआ था, 1929 में पंजाब में हुआ था, उसके बाद 1930 ईस्वी में केरल में हुआ था, 1936 ईस्वी में बिहार में हुआ था, याद रखिएगा। 1938 में असम में हुआ था, 1939 में आपका दिल्ली में हुआ था, 1944 में कहाँ हुआ था बच्चे लोग, कहाँ हुआ था, तो उत्कल में हुआ था, और गुजरात में आपका 1953 में हुआ था। इंपॉर्टेंट है। और 19 राज्य का एक्ट के बारे में भी विस्तार से मैं समझा देता हूँ और इसका प्लेलिस्ट बन रहा है, जाकर जरूर देखें। ये पार्ट 4 है आज का। मैं गारंटी करता हूँ कि ये कंप्लीटेड रोज क्लास आपको 30 क्लास पर डे मिलेगा। हो सके तो लास्ट में आपको एक दिन में 2-3 क्लास प्रोवाइड कर दिया जाएगा। नेशनल लाइब्रेरी के बारे में आप जान लीजिए, खास तौर पे एजलिक के बारे में हो गया, या आईएलए 1933 ईस्वी में आईएलए, इसके बारे में बता देता हूँ। इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन बोला जाता है इसको, तो आप इसे याद रखिएगा। 1933 में इसे आईएलए की स्थापना की गई थी। इसके पहले अध्यक्ष कौन थे जरा बताएं, और डॉक्टर एस आर रंगनाथन आईएलए के कब बने अध्यक्ष, क्योंकि ये सवाल आपसे यूजीसी नेट में भी पूछा जा चुका है। तो जिनको पता है वो कमेंट में करके जरूर बताएं कि डॉक्टर एस आर रंगनाथन कब अध्यक्ष बने। चलिए, ये जिनको पता है वो कमेंट में करके ज़रूर बताएं, क्योंकि आपके लिए स्पेशल मैं ये लाया हूँ। चलिए विस्तार से समझते हैं। बिलीफ कोर्स कब आया है और एमलिस कब आया है, तो इसे आप नोट डाउन कर लीजिएगा। इंपॉर्टेंट रहता है, आपसे कोर्स कई बार पूछा जाता है। 1 ईयर्स का कोर्स पूछना अनिवार्य है। तो सबसे पहले बिलिस 1948 में आया था। कहाँ आया था? अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में आया था। दिल्ली विश्वविद्यालय में सर्वप्रथम प्रयोग कौन कौन हुआ था, कब हुआ था? तो एमलिस आपका दिल्ली विश्वविद्यालय के द्वारा ही हुआ था, यूनिवर्सिटी के ही द्वारा हुआ था। एमफिल आपका 1978 ईस्वी में हुआ था। 1978 को स्टार्टिंग हुआ था। तो कहाँ से हुआ था? तो दिल्ली विश्वविद्यालय से ही हुआ था। तो इसे आप याद रखिएगा। पीएचडी आपका सबसे पहले पीएचडी करने वाले कौन थे, आपको ये भी याद रखना चाहिए। और कब आया था? तो 1951 ईस्वी में पीएचडी, डेट खराब है, ये गलत दिया हुआ है। 1951 में सबसे पहले पीएचडी शुरू किया गया था। और सबसे पहले कब किया गया? तो डीवी कृष्णजी राव के द्वारा 1957 ईस्वी में इनका पीएचडी फाइनल हुआ था। किसकी अंतर्गत हुआ था? तो डॉक्टर एस आर रंगनाथन के अंतर्गत किया गया था। कैसा लग रहा है? मैं समझा पा रहा हूँ कि नहीं, आप बताइएगा, क्योंकि मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपको समझाने की कोशिश है कि जिससे आपको फ़ायदा हो, बेनिफिट मिले। और वीडियो को लाइक करते चलें और शेयर करते चलें। कैसा लग रहा है क्लास? और इसके बाद आपको प्रीवियस ईयर क्लास भी मिलेगा साथ ही साथ। चलिए आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ। स्टैटिक जीके का इंतजार करें आप लोग। जैसे कि ये मैंने थ्योरी क्लास में बताया था कि पुस्तकालय शब्द की उत्पत्ति किस शब्द से हुई है। ये सबसे पहले लैटिन शब्द से बना हुआ है और ये लिबर शब्द से बना हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सेकंड क्वेश्चन, जिन्होंने ये पिछले वाले वीडियो देखे हैं वो उनको जरूर इनका आंसर जरूर पता होगा। वैसे पुस्तकालय जो जनता के लिए और जनता के द्वारा संचालित हो उसे क्या कहा जाता है? याद रखिएगा, लाइब्रेरी 4 प्रकार के होते हैं। जैसे कि हम आपको बताएं कि लाइब्रेरी 4 प्रकार के होते हैं। पहला लाइब्रेरी एकेडमिक लाइब्रेरी को बोला जाता है, दूसरा आपको पब्लिक लाइब्रेरी को बोला जाता है, तीसरा आपका स्पेशल लाइब्रेरी होता है, और चौथा आपका नेशनल लाइब्रेरी होता है।
परंतु खासतौर पे आजकल 3 लाइब्रेरी का ज़्यादा महत्व दिया जा रहा है। तो आप याद रखिएगा, लिख लीजिएगा, इसका आंसर पब्लिक लाइब्रेरी होगा। जो इनको पीडीएफ चाहिए वो ललिन एकेडमिक 2.0 पे जाकर जुड़ सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, पुस्तकालय विज्ञान के प्रथम सूत्र कौन से हैं? चलिए विस्तार से मैं आपको 5 लॉ बता देता हूं। और कब आया है तो खासतौर पे 1928 ईस्वी में बना था डॉक्टर एस आर रंगनाथन जी के द्वारा। परंतु प्रकाशन किस वर्ष हुआ है, आपसे क्वेश्चन कई बार घुमा के पूछा जाता है। तो प्रकाशन आपका 1931 ईस्वी में हुआ है। 5 लॉ क्या है? प्रथम लॉ तो पहला है कि बुक आर फॉर यूज है। दूसरा लॉ बताता है एवरी रीडर हिज हर बुक। तीसरा लॉ बताता है आपका एवरी बुक इट्स रीडर्स। चौथा लॉ क्या है? तो सेव द टाइम ऑफ द रीडर। और पांचवा लॉ क्या है? तो द लाइब्रेरी इज ग्रोइंग ऑर्गेनाइज्म। याद रखिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और एक सवाल ऐसा रहेगा आपसे कि OCLC के द्वारा 5 लॉ किस तरह का है? तो आप याद रखिएगा OCLC के द्वारा क्या है। जैसे कि सवाल आपसे 5 लॉ में पूछा जाएगा कि 5 लॉ के अंतर्गत कौन कौन सा क्या आता है। जैसे क्वेश्चन देख सकते हैं, पुस्तकालय विज्ञान के किस सूत्र में पुस्तकालय के बाल विकास, ठीक है, चाइल्ड एंड अडल्ट ग्रोथ के बारे में युवा चर्चा की गई है? किस लॉ में की गई है? तो 5 लॉ 5वां लॉ में की गई है। 5वां लॉ में की गई है, ये लिख लीजिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और वीडियो को लाइक करते चलें। और जैसे कि एक नोटिफिकेशन अभी हम पोस्ट किया हूँ कि गुजरात हाई कोर्ट में आया हुआ है 57 पोस्ट और प्लस एक पोस्ट आया है लाइब्रेरी असिस्टेंट के लिए। तो आप ज़रूर फॉर्म फिल कीजिएगा, क्योंकि इस तैयारी मैं करवा रहा हूँ, इसके वीडियो के माध्यम से आपका एग्जाम जरूर क्लियर होगा। चलिए छठा क्वेश्चन है, ये प्लेलिस्ट बन रहा है, आप लोग मेरे साथ जुड़े रहें। 1 मंथ में आपका क्लास कंप्लीट करवा दूंगा, मेरे साथ बस जुड़े रहें आप। छठा क्वेश्चन क्या बोल रहा है? डिलीवरी ऑफ बुक एक्ट कानून किस वर्ष पारित हुआ है? तो इसका आंसर होगा 1952 में पारित हुआ है। डिलीवरी एक्ट, बुक एक्ट कब पारित हुआ? तो 1954 ईस्वी में पारित हुआ है। चलिए 7 क्वेश्चन पे आते हैं। सियाजीराव गायकवाड़ तृतीय, बच्चे लोग यहाँ पे कंफ्यूजन है, द्वितीय नहीं होगा, तृतीय लिखा जाता है, द्वारा किसे बड़ौदा राज्य में पुस्तकालय सेवा के विकास के लिए बुलाया गया था? याद रखिएगा कि सबसे पहले जब आंदोलन हो रहा था 1910 ईस्वी में, तो उस समय 1910 और 11 के बीच में W.A. वार्डन को बुलाया गया था। आपसे सवाल पूछा जाता है कि W.A. वार्डन मेलवे डेवी के छात्र हुआ करते थे, तो लिख लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए। चलिए 8 क्वेश्चन पे आते हैं। 8वां क्वेश्चन क्या है? लाइब्रेरी सेस खास तौर पे बहुत ज़्यादा बजट के बारे में पूछा जाता है। मैनेजमेंट याद रखिएगा, बजट पूछा जाता है। KBS के इंटरव्यू के बारे में मैंने आपका वीडियो पोस्ट किया हूँ, जाकर देख सकते हैं। वो खास तौर पे बजट पे ज़्यादा फोकस किया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। KBS का भी नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। 9 क्वेश्चन क्या है कि भारत का राष्ट्रीय पुस्तकालय कहाँ स्थित है? आपसे कई बार पूछा जाता है कि नेशनल लाइब्रेरी कब बना और कब कहाँ स्थित है। याद रखिएगा, सबसे पहले कोलकाता पब्लिक लाइब्रेरी कब बना है? तो 1836 ईस्वी में बना है। उसके बाद इंपीरियल लाइब्रेरी कब बना है? तो 1890 ईस्वी में बना है। उसके बाद एक्ट पारित हुआ है 1903 ईस्वी में लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में। उसके बाद आपका 1948 ईस्वी में कोलकाता पब्लिक लाइब्रेरी को नेशनल लाइब्रेरी का दर्जा प्रदान किया गया। ये इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए। कैसा लग रहा है क्लास, आप जरूर बताते चलें। आपके लिए ये नोटिफिकेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा, और ख़ास तौर पे ऐसा क्लास आप मेरे साथ जुड़े रहें। जैसे कि लाइब्रेरी सेस आपको पता होना चाहिए, पब्लिक लाइब्रेरी में राजा राम मोहन राय लाइब्रेरी फाउंडेशन के द्वारा किया जाता है, और एक संस्कृति विभाग के द्वारा पब्लिक लाइब्रेरी को खास तौर पे लाइब्रेरी सेस पे देखा जाता है। और 19 राज्य में, खासतौर पे कहीं कहीं राज्यों में आप देखिएगा, तो 19 राज्यों में 5 राज्य में आपसे लाइब्रेरी सेस भी मांगा जाता है टैक्स के तौर पे। तो इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए, ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट रहेगा मैं बताता चलूँगा। जैसे कि 5 लॉ के तौर पे फिर से एक क्वेश्चन आया है कि पुस्तकालय विज्ञान का कौन सा सूत्र CD-ROM की व्याख्या करता है? CD-ROM की व्याख्या करता है, ये इसका आंसर होगा 5 लॉ। चलिए मैं एक नोटिफिकेशन बता देता हूँ कि कभी भी आप एग्जाम में बैठते हैं तो जितना मैं अभी फ़िलहाल पढ़ा रहा हूँ ये इजी क्वेश्चन में आता है। तो इजी क्वेश्चन आपका 50% गारंटीड है कि ये आएगा ही आएगा, ये ऐसा क्वेश्चन आपके लिए। 14 क्वेश्चन क्या बोल रहा है? किस वर्ष डॉक्टर एस आर रंगनाथन जी का शताब्दी वर्ष मनाया गया? वेरी इंपॉर्टेंट है।
इसके पहले मैं आपको डेट ऑफ बर्थ बता देता हूँ डॉक्टर एस आर रंगनाथन जी का। तो रियल डेट ऑफ बर्थ कब है? तो 9 अगस्त 1892 ईस्वी का इनका डेट ऑफ बर्थ है। लेकिन स्कूली डेट के अनुसार 12 अगस्त 1892 ईस्वी को मनाया जाता है। वही 100 साल पूरा करने के बाद आयोजन रखा गया था OCLC के द्वारा। कब रखा गया था? तो 1992 ईस्वी को रखा गया था। इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। 15 क्वेश्चन पे आते हैं। विश्व की सबसे बड़ी और पुरानी लाइब्रेरी संघ कौन सी है? ये सब आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये सब लाइब्रेरी साइंस में आपको याद नहीं है, मतलब कुछ याद नहीं रहेगा, क्योंकि ये इजी मॉडरेट है। तो इजी मॉडरेट में आपको पता होना चाहिए एग्जाम में 13 क्वेश्चन से लेके 15 क्वेश्चन ही पूछा जाता है। चलिए, इसका आंसर होगा ALA होगा। ALA का फुल फॉर्म याद रखिएगा, अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन बोला जाता है। कब बना है? तो 1876 ईस्वी में बना है। किसके द्वारा बना है? तो मेलविन डेवी के द्वारा बनाया गया है। तो इंपॉर्टेंट है आपके लिए बहुत ज़्यादा। और DRTC इंपॉर्टेंट है। DRTC किसके द्वारा बनाया गया था? तो डॉक्टर एस आर रंगनाथन जी के द्वारा। इसका फुल फॉर्म याद रखिएगा। कब बना है? तो 1962 ईस्वी में बना है। इसका फुल फॉर्म क्या है? डॉक्यूमेंटेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग सेंटर बोला जाता है। कहाँ स्थित है? तो बेंगलोर में स्थित है। बेंगलोर में स्थित है। आगे बढ़ते हैं। कैसा लग रहा है क्लास? आप ज़रूर बताएं, क्योंकि मैं इतना मेहनत करके आपके लिए क्लास लाया हूँ। आपको एक लाइक ज़रूर बनता है। आगे बढ़ते हैं। 17 क्वेश्चन। भारत के राष्ट्रीय चिकित्सक पुस्तकालय कहाँ स्थित है? आपसे पूछा जाता है एम्स लाइब्रेरी, एम्स कहाँ है? सबसे बड़ा और सबसे स्टार्टिंग पहला कहाँ बना था? तो न्यू दिल्ली में बना था। 18 क्वेश्चन पे आते हैं। भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपसे ये कई बार पूछा जा चुका है कि पुस्तकालय विकास की रूपरेखा किसने तैयार की है? लाइब्रेरी डेवलपमेंट प्लान। इसका आंसर इजी रहेगा, डॉक्टर एस आर रंगनाथन जी के द्वारा। चलिए, 19 क्वेश्चन है। खुदा बख्श ओरिएंटल पब्लिक लाइब्रेरी इंपॉर्टेंट है, आपसे कई बार पूछा जाता है। 1891 ईस्वी में 1891 ईस्वी में बना है। कहाँ स्थित है? तो पटना में स्थित है। जो बच्चे लोग खास तौर पे बिहार लाइब्रेरियन का तैयारी और बिहार में जो है खुदा बख्श ओरिएंटल पब्लिक लाइब्रेरी, एक बार घूम लीजिए, बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा आपके लिए। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 20वां क्वेश्चन है। भारतीय राष्ट्रीय पुस्तकालय के प्रथम लाइब्रेरियन कौन थे? तो BS केशवन जी थे। BS केशवन जी थे। कई मेरे साथ जो स्टूडेंट हैं तो वो पटना यूनिवर्सिटी से भी पढ़ाई कर रहे हैं। मैं चाहता हूं कि उन लोग घूम लें एक बार खुदा बख्श ओरिएंटल पब्लिक लाइब्रेरी, तो बहुत अच्छी बात है। क्या है, उससे घूमने से, आपको विजिटिंग करने से आपको एक्सपीरियंस होगा और समझ होगा, और वहाँ जाइएगा तो लाइब्रेरियन, खासतौर पे जो इन लाइब्रेरियन हैं उनसे बात कीजिए, क्वेश्चन पूछिए, बहुत ज़्यादा रहेगा आपके लिए फ़ायदेमंद। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 21 क्वेश्चन है। भारत के प्रथम पुस्तकालय अधिनियम पारित हुआ था कहाँ पारित हुआ था? कब हुआ था? तो 1948 ईस्वी में पारित हुआ था और मद्रास में पारित हुआ था, तमिलनाडु में। ये इंपॉर्टेंट है। और कितने राज्यों में पारित हुआ था, इसके लिए आपको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। तो 19 राज्यों में पारित हुआ था। 19 राज्यों में एक्ट पारित हुआ था। तो 19 राज्यों में एक्ट पारित हुआ था। किस राज्य में पारित हुआ था? चलिए, मैं बता देता हूँ विस्तार से। इसे आप लिख लीजिएगा। जिनको PDF चाहिए वो लर्निंग अकेडमी 2.0 पे जाके जुड़ सकते हैं। सबसे पहले 1948 में हुआ था, मद्रास में हुआ था, और दूसरा हुआ था आंध्र प्रदेश में हुआ था, कर्नाटक में हुआ था, फिर आपका 1965 ईस्वी में। चौथा आपका हुआ था महाराष्ट्र में हुआ था 1967 में, वेस्ट बंगाल 1989 में हुआ था, मणिपुर में आपका 1988 में हुआ था, हरियाणा आपको 1989 में हुआ था, केरला में कब हुआ था? तो 1989 में ही हुआ था। गोवा कब हुआ? तो 1993 में हुआ है। याद रखते चले और लिखते भी चले, आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। गोवा हो गया। मिजोरम कब हुआ? तो 1993 में हुआ। फिर गुजरात आ जाइए, जो गुजरात में आपका 57 पोस्ट आया हुआ है गुजरात हाईकोर्ट में। कब पारित हुआ था? तो 2001 में हुआ था। उड़ीसा कब हुआ? 2001 में ही हुआ। खासतौर पे उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश में कन्फ्यूजन मत होइएगा, दोनों 2005 में ही आया है। तो खासतौर पे उत्तर प्रदेश में याद रखिएगा, उत्तर प्रदेश में सबसे पहले आया था, 2005 में आया, उसके बाद आया था उत्तराखंड, फिर राजस्थान आपका 2006, फिर पांडुचेरी 2007, छत्तीसगढ़ आपका 2007, और बिहार लाइब्रेरियन कब आया है? तो 2008 के बाद कुछ नहीं आने वाला है, तो 2008 में आया हुआ है। अरुणाचल प्रदेश 2009 में आया हुआ है। ये इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए, और वीडियो को लाइक करते चले, आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे कि डॉक्यूमेंटेशन DRTC की स्थापना कब हुआ है? तो 1962 में ही हुआ था। तो डॉक्टर एस आर रंगनाथन जी को रिसर्च, जैसे कि ये क्वेश्चन आप देख सकते हैं, 24 क्वेश्चन है। डॉक्टर रंगनाथन को राष्ट्रीय शोध प्राध्यापक नियुक्त कब किया गया? तो 1962 ईस्वी में किया गया। चलिए, कुछ कोर्स के बारे में जान लेते हैं। बिलिस कब आया है, एमलिस कब आया है, एमफिल कब आया है, आपको ये इसके बारे में विस्तार से मैं आपको बताया हूँ। सबसे पहले बिलिस याद रखिएगा, खासतौर पर अब बिलिस हो गया है।
तो कब आया है? तो 1947 ईस्वी में आया है। कहाँ आया है? तो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में आया हुआ है। और एमलिस कब आया है? एमलिस याद रखिएगा, एमलिस दिल्ली यूनिवर्सिटी में आया है, 1949 ईस्वी में आया है। आपके लिए इम्पोर्टेंट रहेगा, ये सब इम्पोर्टेंट रहेगा, क्योंकि आपसे ये सवाल कई बार घुमा के पूछा जाता है। और अपने कोर्स के बारे में जानना ज़रूरी है कि जिस कोर्स के आप किए हैं वो कब आया है, क्यों आया है, किसके द्वारा, किस यूनिवर्सिटी में आया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। किस समिति के द्वारा बजट 10%, याद रखिए, एक 10% आपसे पूछा जाता है, एक 6% पूछा जाता है। एक राधा कृष्ण कमेटी आपसे पूछा जाता है तो वो 6% के तौर पे पूछा जाता है। और 10% किससे पूछा जाता है? तो आपको पूछा जाता है कोठारी कमेटी के द्वारा पूछा जाता है। कमेटी याद रखिएगा, खास तौर पे राधा कृष्ण कमेटी हो गया, फिर आपका ये कोठारी कमेटी हो गया, ये सब आपसे कई बार सवाल में पूछा जाता है आपसे। और कैसा लग रहा है क्लास, आप ज़रूर बताते चलें। चलिए 29 क्वेश्चन पे आते हैं। 29 क्वेश्चन से इम्पोर्टेंट है कि इफ्ला के बारे में आपको पहले बता देता हूँ। इफ्ला कब बना है? तो 1927 ईस्वी में बना है, 1927 ईस्वी में बना है। इम्पोर्टेंट रहता है आपके लिए कि संस्था द्वारा सिस्टम लाइब्रेरी की अवधारणा विकास किया गया है, तो इफ्ला के द्वारा किया गया है। मैं इतना मेहनत कर रहा हूँ, क्लास कैसा लग रहा है आप लोग ज़रूर बताएं कि क्लास कैसा लग रहा है। RRLF के बारे में जान लीजिए कि 1972 ईस्वी में बना है, 1972 ईस्वी में बना है। और इसका ऑफिशियल पहले ये कोलकाता में हुआ करता था, अब कहाँ है? तो दिल्ली में है। 2011 में स्थानांतरित कर दिया गया था। और एक नोटिफिकेशन, इसके बाद फिर मैं थ्योरी क्लास बताने वाला हूँ। थ्योरी क्लास कंप्लीट करने के बाद मैं फिर आपसे MCQ की क्लास भी ला दूंगा, तो आप बस मेरे साथ जुड़े रहें। ये प्लेलिस्ट नया बन रहा है, एक महीना के अंदर आपको क्लास कंप्लीट करवा दूंगा। यूनिट 6 मैं गारंटी करता हूँ कि यूट्यूब के माध्यम से ही आपको यूनिट 6 कंप्लीट करवा दूंगा। चलिए आज के लिए इतना ही, फिर MCQ आपको खास तौर पे नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा। इसके बाद आप देख सकते हैं लाइब्रेरी क्या है, लाइब्रेरी मॉडल लाइब्रेरी क्या है। और जो बच्चे खास तौर पे बिलिस वाले कर रहे हैं उनके लिए भी फ़ायदा है, ये उनका भी बहुत ज़्यादा बेनिफिट करेगा। चलिए आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ।